हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया है 64:4 समान अनुपात प्रश्न चिन्ह अनुपात 6। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं लिखी हुई है जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है, कौन सा पैटर्न लग रहा है इन दोनों संख्याओं में। क्योंकि दोस्तों, जो पैटर्न यहाँ पर समान अनुपात से पहले दो संख्याओं में होगा वही पैटर्न समान अनुपात के बाद की दो संख्याओं में भी होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जानने की आवश्यकता है कि 64 और 4 में कैसा संबंध है। इसका अर्थ ये है कि 4 के द्वारा 64 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है या फिर 64 के द्वारा 4 को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 4 का घन करते हैं, बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और हम 4 का घन करते हैं तो 64 आता है। और आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि यहाँ पर 64 ही लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी हम वही तरीका अपनाए जो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 4 का घन था तो यहाँ पर हम 6 का घन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर संख्या लिखी हुई है 6। तो दोस्तों, 6 का घन तो होता है 216, लेकिन ऑप्शन में 216 नहीं है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर सवाल हल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें दूसरा तरीका सोचना होगा कि 4 के द्वारा 64 और कौन से तरीकों के द्वारा आ सकता है। तो दोस्तों, अगर हम 4 में 16 का गुणा कर दे, बिल्कुल दोस्तों, अगर 4 में 16 का गुणा कर देते हैं तो 64 आ रहा है। इसी प्रकार हम 6 में 16 से गुणा कर दे तो कितना आ रहा है, 96 आ रहा है। लेकिन ऑप्शन में 96 भी नहीं है, तो इस तरीके से भी यहाँ पर सवाल हल नहीं हो सकता। और कौन सा तरीका हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक तरीका ये भी हो सकता है, उस तरीके से हम आंसर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और ये देखते हैं कि जो आंसर आ रहा है वो दिए गए ऑप्शन में से है भी या नहीं। तो दोस्तों, हमें अब क्या करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, हम 4 का वर्ग कर लेते हैं। 4 का वर्ग होगा दोस्तों 16। बिल्कुल दोस्तों, 4 का वर्ग होता है 16 और 16 में हम 4 का गुणा करेंगे तो 64 आ रहा है। एक तरीका ये भी हो सकता है 4 के द्वारा 64 को प्राप्त करने का। क्या करा दोस्तों, यहाँ पर 4 का वर्ग किया, 4 का वर्ग होता है 16 और 16 में हमने 4 का गुणा किया जिससे आ गया 64। तो दोस्तों, यही पैटर्न हम यहाँ पर समान अनुपात के बाद की संख्या में भी लगाकर देखते हैं और देखते हैं कि आंसर आ रहा है या नहीं। दोस्तों, हमें करना क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 6, सबसे पहले हमें 6 का वर्ग करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 का वर्ग किया गया था, यहाँ पर 6 का वर्ग करेंगे। 6 का वर्ग होता है दोस्तों 36। दोस्तों, हमने यहाँ पर वर्ग किया था और वर्ग करने के बाद क्या किया था, 4 से गुणा किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 36 में 4 से गुणा कर देते हैं। 36 में अगर 4 से गुणा किया जाएगा तो 144 आएगा। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन ए है उसमें 144 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए। एक बार फिर से समझ लीजिए आप कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लगाया गया है। दोस्तों, यहाँ पर 4 लिखा हुआ था, 4 का वर्ग किया गया तो यहाँ पर 16 आ गया और फिर 16 में 4 से गुणा किया गया जिससे 64 आ गया। और इस पैटर्न को हमने यहाँ पर भी लगाया। सबसे पहले 6 का वर्ग किया, 36 आया। उसके बाद 36 में 4 का गुणा किया, क्योंकि यहाँ पर भी 16 में 4 से गुणा किया गया था, तो यहाँ पर 36 में 4 से गुणा कर दिया तो आंसर आ गया 144। ऑप्शन ए में 144 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।